So welcome to all of you and all the participants of Viva Network Private Limited. Dear participants, आज जो हमारा सेशन है वो टेक्निकलिटी को लेकर है। देखिए, आप यूजली जूम मीटिंग्स को अटेंड करते हो जहाँ पे आप सारी नॉलेज लेते हो कि प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्क करती है। हर चीज का नॉलेज आप स्टेप बाय स्टेप लेते हो, है ना। और उसके बाद आपको सब कुछ आ गया, फिर आप जाके मार्केट में काम करते हो। बट जब मार्केट में काम करने जाते हो तो एक इशू आता है, ये आता है कि सर हमने ऑफलाइन तो वर्क कर रहे हैं बट ऑनलाइन हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे बिजनेस या कैसे आईडी को लॉगिन करना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे पिन मंगवानी है। ये काफी इश्यूज मार्केट में अकर होते हैं। तो उन इश्यूज का एक सॉल्यूशन हमने क्रिएट किया, ऑनलाइन जूम सेशन ऑन आर टेक्निकल सपोर्ट टीम। यस, हम हमारी पूरी टेक्निकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको कैसे आईडी जनरेट करनी है, कैसे सिस्टम में लॉगिन करना है, कैसे पिन मंगवानी है। हर चीज का नॉलेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आज, जहाँ पे आपको हर चीज जानने को मिलेगी। क्योंकि जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज क्रिएट नहीं होगी तब तक आप अपने बिजनेस को और बूम पे लेकर नहीं जा पाओगे। तो उस सपोर्ट के लिए, उस सिस्टम के लिए हमारे वन ऑफ द टॉप अचीवर, और मैं कहूंगा इस की मास्टरी है, वो खुद आ रहे हैं आपको हर चीज डिस्क्राइब करने के लिए, मिस्टर प्रकाश दर्जी सर। So Prakash sir, I would like to welcome you on behalf of everyone who are here and ready to take that practical knowledge of all the things of e-Biotorium. Welcome sir. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। काफी अच्छा लगता है जब भी हम इबाडम के एक स्टेज पे आते हैं और जो हमारा जो नॉलेज है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, राइट। सो गाइज, आज भी आपके साथ जो टेक्निकलिटी को जो लेके चीजें हैं, जैसे कि सर ने बताया, आप फील्ड पे गए, आपको मीटिंग करना आता है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आता है, आपको फॉलोअप करना आता है, आपको क्लोजिंग करना आता है, ये सारी चीजें आपको आ रही है, राइट। लेकिन जो मेन पार्ट है कि सर लॉग इन कैसे किया जा सके, कुछ चीजें मुझे मेरी आईडी में, मैं वो आईडी में जाके चेक कैसे करूं, राइट। एज अ बिगिनर, अगर मैं नया भी इंसान हूं तो नए इंसान के तौर पे मुझे क्या क्या आना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे, राइट। सो आई एम शेयरिंग कि आज के साथ आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो फाइन, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि गूगल लेंस एप्लीकेशन जो है उसको यूज कैसे करना है, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे करनी है, जहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस में 3 बटन है, 4L 4M 4B, ये चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, डेली बिजनेस डेटा 17A और 17G, वहां से क्या चीजें ट्रैक करनी है और क्या चीजें हमको आना जरूरी है वो भी हम यहाँ से सीखेंगे। उसके बाद हम पेमेंट कैलकुलेटर सीखेंगे, 13A और 14A में से पेमेंट कैलकुलेटर सीखेंगे। और उसके बाद हमारा टीम स्ट्रक्चर कैसे है वो भी हम यहाँ पे सारी चीजें सीखेंगे, राइट। चलिए, तो वन बाय चलते हैं। पहले हम गूगल लेंस के थ्रू चलते हैं। गूगल लेंस, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप सर्च करोगे कि चलो लेंस करके सर्च करोगे तो लेंस, जैसे ही आप लेंस सर्च करोगे तो आपके पास एक गूगल लेंस एप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करता हूँ। अब गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? जैसे सब लोगों को पता है कि जब भी हमको कुछ भी चीजें डेटा डालना है, अगर आप आईडी रजिस्टर कर रहे हो तो आईडी पे आपको पान कार्ड डालना है, एड्रेस डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ये सारी चीजें डालनी है, आपको मैन्युअली डालनी पड़ती है, राइट। तो अब ये गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? आपको कुछ भी चीजें मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी गए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा ले लिया है, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे एक डेटा यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट, जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, फाइन। अब ये मैंने फोटोज, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड किए हैं, ठीक है। अब ये मेरे सिस्टम में ऊपर आया भी नहीं, देखो, अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो भी ये ऊपर नहीं आया। मुझे अगर मेरी सिस्टम में ऊपर लाना है तो एक और चीज है कि आप जब भी व्हाट्सएप में जाते हो तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन, जैसे डाउनलोड करोगे वो ऊपर आ जाएगा, डाउनलोड कर दोगे वो ऊपर आ जाएगा, डाउनलोड करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए अब देखोगे कि ये पूरा सिस्टम में आ चुका है। अब यहाँ पे पान कार्ड है। अब गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? आप गूगल लेंस में गए, ठीक है, गूगल लेंस में सबसे बड़ा फायदा ये है, आपने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी, सबसे इजी चीज है कि जब आपको डेटा एंटर करना है, आईडी रजिस्टर के टाइम पे एंटर करना है या फिर कहीं भी आपको डेटा चाहिए, तो आपको वो पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे टच करूंगा तो आप देखोगे जैसे ही टच करने पे यहाँ पे ब्लू लाइन बन गई,
और ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जैसे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब कॉपी का ऑप्शन आ गया, मैं आपको जस्ट एक सिंपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि सपोज कैसे ये पेस्ट होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, मेरे को यहाँ पे पेस्ट किया, नाम आ गया। अब सिंपल सा सोचो कि पहले क्या होता था, मुझे पान कार्ड से देख देख के सारी चीजें लिखनी है। अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी मैंने टच किया और ये चीज हो गई। किसकी वजह से? गूगल लेंस की वजह से। अच्छा, पूरा चीजें मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने गूगल लेंस देख लिया, समझ लिया, आपको ये लगेगा कि सर ये बहुत इजी है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पान कार्ड नंबर चाहिए। जैसे मैंने पान कार्ड नंबर पे टच किया, यहाँ पे मेरे को कॉपी करने का ऑप्शन आया और मैं यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, मेरा पान कार्ड नंबर आ जाएगा। अब देखो सिस्टम मेरे लिए कितना इजी हो गया। जहां पे मेरे को एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक एक जो लेटर है या फिर नंबर्स है, सारी चीजें मुझे देख देख के लिखनी पड़ती थी। अब यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ओनली टेक्निकली मुझे गूगल लेंस में जाना है, चीजों को सिलेक्ट करना है, राइट, और चीजें हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर पे मैंने जस्ट टच किया, कॉपी किया, और आप देखो वही बैंक अकाउंट नंबर मैं इजीली यहाँ पे पेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे आईएफएससी कोड चाहिए, इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर लिया, आईएफएससी कोड पे टच किया, देखो ये जो लिखा हुआ है वही वही यहाँ पे नंबर आ गया, मतलब देयर इज नो एरर। कॉपी किया, क्या करना है, बस कॉपी करके जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको कॉपी किया फिर नोट्स में डाला, फिर नोट्स से फिर से कॉपी करके वहां पे डाला। आपको तो सिंपली वो साइट ओपन ही रखनी है, आपका जो वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो ओपन ही रखना है, वहीं से आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया, ब्रांच नेम हो गया। अब कभी कभी क्या होता है पता है लोगों को, आपको जब कभी आईएफएससी कोड सेलेक्ट करते हो ना, आपको कई कंफ्यूजन होता है कि ब्रांच नेम सही से है नहीं है। ठीक है, आपने अगर पासबुक है तो पासबुक में भी आपको कहीं भी क्लियरली नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, सिंपल सा, आपने जैसे ही यहाँ पे आईसीआईसीआई ये जो सिलेक्ट किया हुआ है, अब इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे। और ये रिजल्ट्स के अंदर आपको कहीं पे लिखा होगा कि ब्रांच ये है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईएफएससी कोड ऑफ दिस, ये संतोष नगर ब्रांच है। इस पे मैंने प्रेस करके रखा, ब्लू हो गया, कॉपी किया और वहां पे जाके मैं पेस्ट कर लूंगा। राइट, तो ये यहाँ पे आपके सर्च ऑप्शंस भी आते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है आपके पास, जब बैंक ऑफ बड़ौदा की चीजें होती है ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की चीजों में क्या होता है पता है, वो क्लेरिटी नहीं होती है। अब जैसे कि आप, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में BARBO दिखा रहा है, लेकिन ये ओ नहीं है, फिफ्थ लेटर आईएफएससी का हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करूँ, नहीं करेक्ट करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, जो सर्च रिजल्ट आएगा ना, वो सर्च रिजल्ट सही आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे सर्च रिजल्ट यहाँ पे मैंने कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हो गया, इटारसी ब्रांच हो गई, तो इटारसी में मैंने कॉपी किया और फिर वहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। सो इट इज वेरी सिंपल, राइट। आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर यहाँ से ले लिया। ठीक है, नाम चाहिए, नाम यहाँ से, जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया पूरा नाम आ गया। ठीक है, अब सिंपल सी चीजें, हर चीजें हो रही है गूगल लेंस की वजह से। अब गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा दिखाता हूँ। गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा है एड्रेस में। सबसे बड़ा फायदा है एड्रेस। एड्रेस से पहले मैं आधार कार्ड नंबर लेने की कोशिश करूँ, तो अब यहाँ पे मैंने गया तो ये इतना ही नंबर आया, फिर मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया। चलो, मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पे स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पे मैं गया, एडिटिंग में गया, एडिटिंग में जाके मैंने स्पेस को कम कर दिया, और स्पेस को कम करके फिर यहाँ से मैं कट करके या फिर कॉपी करके मुझे जहां पे डालना है मैं वहां पे मैंने डाल दिया। राइट, तो ये गूगल लेंस का सबसे बड़ा फायदा। और सबसे बड़ा फायदा है भाई एड्रेस कॉपी करना। मैंने यहाँ पे टच किया, नीचे लेके गया, मेरा पूरा कॉपी खत्म। मुझे कुछ नहीं लिखने की जरूरत थी, मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, मतलब पूरा सिलेक्ट कर लिया, मेरा एड्रेस पूरा आ गया। आप सोचो, पहले मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सर जब भी हम एड्रेस डालते थे ना, एड्रेस में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने सिंपली यहाँ पे एड्रेस में लिखा, कॉपी किया, खत्म। मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एड्रेस इतना सिंपली कॉपी हो गया। आप समझो बात को कि ये कितनी मस्त चीज हो गई। अब आप देखो, ये पूरा इतना लंबा लंबा एड्रेस है। पहले क्या होता था जब मैं भी करता था ना, एक एक चीजें देख के करनी। अब जैसे मेरे को गूगल लेंस से पता चला, मैं यहाँ पे गया, मैंने साइन अप में यहाँ पे क्लिक किया, और पिन कोड तक पूरा पिन कोड कॉपी करके फिर मेरे को डाल दिया, खत्म। मतलब गूगल लेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको हर चीज इजीली मिल जाएगी। अब इससे एक और बड़ी चीज, जब आपको कोई बंदा बोलेगा कि सर मैंने ये पेमेंट किया है लेकिन ट्रांजेक्शन आईडी अप्रूव नहीं हुआ है,
आपको जो स्क्रीनशॉट भेजा वो स्क्रीनशॉट में भी जाके रेफरेंस नंबर पे टच ही करना है, और जैसे ही टच करोगे कॉपी करोगे, और फिर आप 4D में जाके चेक कर सकते हो कि यस आपका ये अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। राइट, यहाँ पे बहुत बात हो, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो किया होगा उन लोगों को पता होगा कि सर हम एक एक नंबर, एक एक चीज, एक एक लेटर को वेरीफाई करते थे, 10-10 बार चेक करते थे, फिर करते थे। अब जब टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है, मैं उतनी मेहनत करूँ ही क्या? मैं और ज्यादा लोगों को क्लोजिंग करने में फोकस करूंगा, और ज्यादा चीजें करूंगा। टेक्नोलॉजी ने मेरा काम पूरा पूरा, जहां पे मेरे को 10 मिनट लगते थे, 15 मिनट लगते थे, आज वो काम 2 मिनट में हो गया, सिर्फ और सिर्फ गूगल लेंस की वजह से। राइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने सीखा, वो गूगल लेंस का सीखा। राइट, अब आगे हम जो देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कि पहले हमने देखा गूगल लेंस। अब यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे हो सकती है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपकी आईडी में लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मेरी आईडी में लॉगिन किया, चलो मैंने लॉगिन किया। कैप्चा डाला, कैप्चा में कैपिटल कैपिटल स्मॉल लेटर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है 1A। 1A के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उस पे मैं गया। अब यहाँ पे पहले मेरे को पूछता है कि मुझे किसके नीचे रजिस्टर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप नए हो, आपने अभी अपना एक पहला ही आईडी डाला हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपने अपना खुद का आईडी डाला। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक आईडी डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चलो मान के चलो मैंने एक आईडी डाला यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आईडी डाला। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आईडी डाला, वहां पे उसका नाम आ गया कि जिसका जिसके रेफरल में डाला है उसका नाम आ गया। ठीक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ले रहा है। अब सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आपको उसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो वो प्लेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीनियस में करो या तो विनर में करो। ठीक है, ये दो ऑप्शन में से आप कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हो। अब बारी आती है कि आपको जिस इंसान को प्लेस करना है उसका पान कार्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक पान कार्ड डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पान कार्ड डाला। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेरीफाई पान कार्ड। पान कार्ड को मुझे वेरीफाई करना है। जैसे ही मैंने वेरीफाई किया, उसका नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसका आधार कार्ड के साथ लिंक है भी नहीं, वो भी डेटा यहाँ पे आ गया। राइट, और फिर मुझे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। फॉर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश से है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई भी और स्टेट, जो जिस स्टेट से है वो स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं उसका मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड क्या डालना है, तो पासवर्ड के लिए सिस्टम ये है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए अपर लेटर होना चाहिए, अपर लेटर यानी कि कैपिटल A B C D। ओके, कैपिटल में ये सारी चीजें, ये उसको अपर लेटर बोलते हैं। स्मॉल लेटर में बोलते हैं स्मॉल A B C D, ये सारी चीजें स्मॉल हो जाती हैं। ठीक है भाई, स्मॉल में रहो। चलो ये स्मॉल में हो गई। और फिर होता है नंबर्स डालने, तो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि @ हो गया। ठीक है, स्लेस हो गया। ठीक है, डैश हो गया, डॉट हो गया, ये सारी चीजें स्पेशल कैरेक्टर है। तो हमने यहाँ पे लोगों को इजी रहे इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या किया कि चलो सबको क्या क्या याद रहेगा। मतलब जैसे मैंने मेरी टीम के लिए लिखा है। ठीक है, मैं आपको बता कि मेरी टीम के लिए मैंने क्या लिखा, ई बायो, तो उसमें ई कैपिटल आ गया, बायो आ गया, फिर आ गया @ आ गया, @1 2 3 4, खत्म। ये हो गया मेरा पासवर्ड। अब ये मेरा पासवर्ड, तो जो कॉम्बिनेशन मेरे को चाहिए था ये कॉम्बिनेशन मिल गया। आपको, आप अपनी टीम के लिए या फिर वो पर्टिकुलर आपको जो पासवर्ड रखना है रख सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, @ भी आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूछेगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड में ओनली नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3 4। ये हो गया मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी अलग डाल सकते हो, मिनिमम 4 से लेके मैक्सिमम 8 तक, 4 से लेके 8 लेटर्स तक आपको कुछ भी वो नंबर्स में वहां पे डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका, ये सारी चीजें। उसके बाद जब आप ये पासवर्ड डाल देते हो, कंफर्म पासवर्ड, मतलब वही पासवर्ड आप फिर से डाल रहे हो, ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप डाल देते हो, न्यूमेरिक यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से लेके 6 तक न्यूमेरिक कोड आपको डालना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आई हैव रीड, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है, उसके लिए यहाँ पे मेरे को टच करना है। जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा, स्क्रॉल करने का ऑप्शन आएगा जहां पे कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। राइट, और ये कंडीशन के थ्रू ही हमको जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पूरा खत्म कर लूंगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ग्रीन के बाद उसके बाद मेरे को यहाँ पे टच करने का ऑप्शन आएगा, एग्री करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं वहां पे एग्री करूंगा, यहाँ पे ब्लू टिक हो जाएगा, और फिर मैं सबमिट करूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरी आईडी रजिस्टर हो जाएगी। वैसे मैंने आपको बताया इसलिए
वरना मैं सच कहूँ, मेरे को कोई भी आईडी रजिस्टर करने में, कोई भी आईडी 15 से 20 सेकंड्स लगते हैं। 15 से 20 सेकंड्स के अंदर आईडी रजिस्टर हो जाती है। मतलब इतना सिंपल सिस्टम बना दिया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद की जो चीजें हैं कि आईडी रजिस्टर हो गया, लेकिन उसका केवाईसी पेंडिंग है, तो केवाईसी पेंडिंग है तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन 3A दिया जाता है, जहाँ पे आप ऑटो केवाईसी कर सकते हो। अगर वो बंदा आपको आधार कार्ड का ओटीपी देने के लिए रेडी है, राइट, तो आप जब वो केवाईसी में जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको पहले ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप आएगी। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, नॉमिनी डिटेल्स डालना है। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल आएगी, एड्रेस डिटेल में एड्रेस डिटेल डालोगे। और फिर केवाईसी वेरिफिकेशन में आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर कर लिया, वेरीफाई हो गया। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है, उसको वेरीफाई करना है। इतना करने में सिंपल सा बोलूं, आप किसी भी बंदे का कौन से भी टाइम में आईडी का केवाईसी अप्रूव करवा सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि वो बंदा ओटीपी देने के लिए रेडी हो। अगर वो लेके सर कोई बंदा ओटीपी देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मतलब कुछ नाम में मिसमैच आ रहा है, तो क्या करे? राइट, होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। किसी का सरनेम आगे पीछे होता है, या फिर कुछ एक एक दो लेटर्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो हमको लगता है कि नहीं ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन सिस्टम नहीं कर रही है। तो वो मोमेंट में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप मैन्युअल केवाईसी डालो, और मैन्युअल केवाईसी के लिए आपको पास ऑप्शन है 3L का। राइट, चलो ये हो गया। तो हमने सीखा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हमने सीख लिया, गूगल ने सीख लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीख लिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस पे, कि मुझे किसी भी बंदे की आईडी एक्टिवेट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी टीम में एक बंदा है, विरल भाई करके एक बंदा है। अब विरल भाई ने मेरे को पेमेंट दिया है कि प्रकाश भाई ये मेरी आईडी है, मतलब ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से तो मैंने आईडी लगा ली। अब बोल रहे हैं कि मुझे इससे मेरी आईडी एक्टिवेट करनी है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वही प्रोडक्ट से मुझे आईडी आप उनकी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए प्रोसेस क्या है? मैं कंपनी को बोलूंगा, कंपनी मेरे को ये आईडी एक्टिवेट करनी, कंपनी मेरे को एक चाबी देगी जिसको हम पिन बोलते हैं। और वो पिन वर्चुअल रहता है, वर्चुअल पिन के थ्रू मैं वो आईडी एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो अब वहां पे प्रोसेस कैसा है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। तो वहां पे हमारा जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया। हम यहाँ पे सीखेंगे 4L को सीखेंगे, उसके बाद 4M में जाएंगे, उसके बाद 4B में जाएंगे, ठीक है। चलो 4L में चले गए। तो 4L के अंदर मुझे यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, वो ऑर्डर का चीज मेरे को यहाँ पे मिलता है। तो मैं परचेस प्रोडक्ट में गया, मुझे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है, उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास बायोमैग्नेटिक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आयरन न्यूट्राइटिकल्स का प्रोडक्ट सारे, ये सारे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और अगर फुटवेयर के प्रोडक्ट चाहिए तो ये आपके पास, चलो अभी यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो मुझे प्रोडक्ट चाहिए आयुर्वेदिक का, ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। और अभी जो सिबकथन प्रोडक्ट आया, मैं सिबकथन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे 4,500 की मुझे जो पहली जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी न्यूट्रामिक्स के प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रीमिक्स आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया, इन स्टॉक हो गया, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, चलो मुझे और भी प्रोडक्ट मंगवानी है, फिर से मैं गया। ठीक है, एड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैं फर्स्ट परचेस पे गया। ठीक है, और एड कैटेगरी, अब मुझे सिबकथन मंगवाना है, तो सिबकथन यहाँ पे जो कोड है वो 287 है। 287 पे मैं गया, 5,100 उसकी प्राइस है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेटोलिनिक मेरे को गमीज मिल रही है, उसको सिलेक्ट किया, चलो ये ऐड हो गया। मुझे और भी जो नई वाली प्रोडक्ट्स है उसमें मंगवाना है, वैल्यू एडेड में गया, ये गया। ठीक है, आप जो उसके पीछे के कोड देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट अभी ऐड हुई है और कौन सी प्रोडक्ट बाद में ऐड हुई है। जो अभी जो कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है ना आपको, वो सीक्वेंस नंबर के हिसाब से ही कर रही है। ठीक है, पहले जो ऐड हो गई वो ऐड हो गई, उसके नंबर चेंज नहीं हुए। बाकी के जितने आपको नए दिख रहे हैं वो नए के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ पे देखो कि 291 के प्रोडक्ट है, 290 प्रोडक्ट कोड 291 है, प्रोडक्ट कोड 295 है। मैं 295 पे जा रहा हूँ, चलो 295 पे गया। वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? तो वहां पे मेरे को सिबकथन पल्प सिरप मिल रही है, दो मिल रही है। उसमें मैंने टच किया, सेव किया, चलो ये हो गया क्लोज। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मुझे तीन पिन चाहिए थी तो ये मैंने मंगवा ली। ठीक है, अब कोई बोले क्या सर आज मेरा रिपर्चेस करने का भी डेट है, क्या मैं साथ साथ में रिपर्चेस का भी मंगवा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट करो कि मेरा मंथली सेल्फ रिपर्चेस है, उस पर मैंने क्लिक किया। एडिशनल बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, चलो उसमें ये हुआ। ठीक है, अब इसमें सर ने एफएमसीजी डाला हुआ है, न्यूट्रिकल्चर डाला हुआ है, इसमें भी चलो आपको मोर पावर डाला हुआ है, ये अल्ट्राबेरी है। ठीक है, मंथली प्रोडक्ट कोड पे
ये 2000 वाली ये प्रोडक्ट है, और 301, अच्छा 301 वाले में देखते हैं तो उसमें क्या है, मेरे को मिल रहा है सिबोक्टोन में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं रीपरचेस में भी सिबोक्टोन मंगवा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया 3200 के हिसाब से हो गया, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट परचेस में प्राइस और रीपरचेस में प्राइस आपको अलग दिखेगी, लेकिन मैं अगर फिर से बता दूं, वहां पे दोनों की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। उसकी प्राइस एक्स है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दोनों में आपको अलग अलग दिखेगा। तो फर्स्ट परचेज में रिपर्चेज में दोनों में अवेलेबल, लेकिन प्राइस डिफरेंस दिखेगा। लेकिन आपको उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंपनी को जिस हिसाब से जो भी चीजें परवड़ रही है, या जैसे भी आपको पैसा देना है कमीशन के तौर पे, उस सारी चीजों के हिसाब से यहाँ पे चीजें डाली हुई है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया। अब ये क्या हुआ, ये मॉल की तरह हो गया। मैं मॉल में गया, बास्केट उठाया, बास्केट के अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी। अब लास्ट में जाके मुझे पेमेंट करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि हम बताया था कि हम अब क्या करेंगे, 4L का हमने देख लिया, अब हम 4M में जाएंगे। तो 4M हमारा क्या है, तो 4M के अंदर हमको पेमेंट करना है। प्रोडक्ट और सारे ले लिए, बास्केट में ले लिया। अब हम कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर हमारा 4M है। 4M के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट किया है, 4 चीजें मैंने ऑर्डर की है, क्वांटिटी टोटल 8 है, उसका प्राइस बना था 18,300। 18,300 ये चीजें हो गई। अच्छा, फिर भी अगर मेरे को डाउट है कि मैंने कौन सी चीजें मंगवाई, सही है गलत है, कुछ भी डाउट है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स में देख सकता हूँ क्या क्या चीजें मैंने मंगवाई। तो 4,500 की मंगवाई, 5,100 की मंगवाई, 5,500 की, 3,200 की ये प्रोडक्ट मंगवाई, टोटल मिला के 18,300 हुआ। मतलब आप कभी भी ऑर्डर डालने से पहले कम से कम 2 से 3 बार उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, चलो मैंने सबमिट किया। सबमिट करने पर भी यहाँ पे आपको फिर से एक बार और चांस मिलता है कि आप अपना वेरीफाई कर लो कि क्या क्या चीजें आपने ऑर्डर की थी, ठीक है। ये आपकी चीजें होगी, ये पहली प्रोडक्ट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, आंखें बंद करके डाल ही देते हैं। कभी आपको शायद मालूम है, 5.5x6 का मैट्रेस का कोड अलग है, और 3x6 के 2 वाले के मैट्रेस का कोड अलग है। लेकिन भाई आप जब भी डाल रहे हो ना, कंपनी आपको तीन तीन बार बोल रही है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। भाई तो ये तीसरी बार आपने वेरीफाई भी कर लिया, कर लो, फिर जाके वो पेमेंट डालो। नहीं किया है तो कुछ नहीं है, फिर से ऑर्डर करो। कंपनी तो बोलती है कि जरूरी नहीं कि आप वही ऑर्डर पे ही अप्रूवल करो, वो तो ऑर्डर आपका एक घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। राइट, तो ये चीज हो गई। फिर अब जब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी डालना है। मैं सब लोगों को बता दूं भाई, हम लोगों ने 5 साल से जब भी बिजनेस कर रहे थे ना, हमको पिन मंगवाने के लिए क्या करना पड़ता था। ये सारी चीजें ऑर्डर तो करनी है नंबर 1, लेकिन साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, टाइमिंग डालना है, ब्रांच कौन सी है ये डालना है, ये वाला ये सारी चीजें डालनी है। अब सर ने क्या किया, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन आईडी डाल दो। और बैंक ट्रांजेक्शन आईडी डाल के जैसे ही आप कंफर्म करोगे, आपका ऑर्डर हो जाएगा, और आपको पिन मिल जाएगी। और ये पिन कहाँ पे मिलेगी आपको, वो मिलेगी 4B के अंदर। अब ये 4B के अंदर आपको मिलेगी। राइट, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब मुझे कोई भी आईडी एक्टिवेट करनी है, तो मैं एक्टिवेशन कैसे करूंगा। तो जो मुझे आईडी मैंने जो रिक्वेस्ट किया था, अब वो जो रिक्वेस्ट मेरे को क्या पे मिलेगा, तो वो मिलेगा मेरे को 4B के अंदर। तो मैं यहाँ पे गया, 4B के अंदर गया। तो 4B के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने 2 पिन मंगवाई हुई है। अब ये 2 पिन मेरे को यूज करनी है, ठीक है। तो मैंने क्लिक टू एक्टिवेट किया। अब मुझे यहाँ पे कौन सी आईडी एक्टिवेट, किसकी आईडी मेरे को एक्टिवेट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल जिसकी भी आईडी करनी है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे डाल रहा हूँ, मुझे ये इंसान की आईडी एक्टिवेट करनी है। जैसे मैंने उनकी आईडी डाली, उनका नाम आ गया, उनका पैन कार्ड नंबर आ गया। अच्छा, यहाँ पे पैन कार्ड शो कर रहा है, यानी कि केवाईसी अप्रूव है। पैन कार्ड शो नहीं कर रहा है, यानी कि केवाईसी अप्रूव नहीं है। राइट, कुछ लोचा है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उनका एड्रेस आ गया, फिर मुझे काम पे। अच्छा, अब ये जो बंदे को प्रोडक्ट में 2 तरीके से दे सकता हूँ। या तो मैं कंपनी से डायरेक्टली कुरियर करवा सकता हूँ, या तो मैं पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट लेके करवा सकता हूँ। लेकिन हमारा यहाँ पे ये कहना है, आप मैक्सिमम पिकअप सेंटर को यूज करो। क्योंकि भाई पिकअप सेंटर को जब भी आप यूज कर रहे हो ना, तब आप एक अलग तरीके से, आपका बिजनेस भी फास्ट जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो बंदे ने पिकअप सेंटर लिया है उसका भी एक रोटेशन हो रहा है। राइट, तो पिकअप सेंटर से होगा तो बहुत आसान रहेगा। कंपनी ने इसलिए तो पिकअप सेंटर का कॉन्सेप्ट लाया। मैंने पिकअप सेंटर सिलेक्ट किया, चलो अब मुझे यहाँ पे पिकअप सेंटर आईडी डालनी है। मैंने पिकअप सेंटर की आईडी डाल दी। अब जैसे आईडी डालूंगा नाम आ जाएगा। देखो एक और चीज, अगर वो बंदे ने पिकअप सेंटर नहीं लिया है, तो उसके आईडी पे नाम नहीं आएगा।
नहीं लिया है, तो अब देखो मैंने एक और नंबर डाला, नॉट फाउंड, क्योंकि वो जो आईडी मैंने डाली उस पे पिकअप सेंटर नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल जिस आईडी पे पिकअप सेंटर जा रहा है उसने लिया हुआ है, अगर वो मैंने डाला तो नाम आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे मैंने स्टार्टर साइज सेलेक्ट कर ली, मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर लिया। जैसे मैं सबमिट करूंगा पर्टिकुलर वो बंदे की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, नंबर वन। अगर रीपर्चेस डाला है तो फिर से रीपर्चेस हो जाएगा, विलिंगली डाला है तो विलिंगली हो जाएगा। तो दिस इज द सिस्टम हमने जो सीखा यहाँ पे कि एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे करना है। 4L में जाना है, 4L के बाद 4M में जाना है, 4M के बाद 4B में जाना है, राइट। तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं डेली डाउनलाइन डेटा। मेरी डेली डाउनलाइन कितनी बढ़ रही है, कितना बिजनेस हो रहा है, कितना टर्नओवर हुआ है, ये सारी चीजें मेरे को जो चेक करना होता है वो मेरे को चेक करना होता है 17A और 17G से, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलो। ओके, चलो ये मेरा आईडी ओपन हो गया। अब मुझे पहले चेक करना है 17A। तो 17 नंबर में गया, 17 नंबर में ए ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। यहीं से आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सारा रिपोर्ट आपको यहीं से दिखता है, राइट। यहाँ पे सिस्टम कैसी है, आपके ओल्ड जीनियस जो आपका कैरी फॉरवर्ड साइड है वो कैरी फॉरवर्ड साइड पे भी दिखेगा। अगर जीनियस में है तो विनर साइड जीरो रहेगा, और विनर साइड अगर आपका कैरी फॉरवर्ड है तो जीनियस जीरो रहेगा, राइट। कहीं कभी भी दोनों साइड में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, कोई एक ही साइड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। चलो ये हो गया। अब जीनियस की बात करें, चलो नया बिजनेस कौन सा आया। नया बिजनेस यानी पर्टिकुलर साइकिल के अंदर देखो। अब ये साइकिल को पता कैसे चलेगा कि ये साइकिल में बिजनेस आया, तो यहाँ पे उससे पहले अगर आप देखोगे तो वो डेट पे आपको पूरा डेट दिखेगा, और वो पूरा डेट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 24 अप्रैल 2026, 17:00 पे 0 सेकंड और 530 वो माइक्रो सेकंड्स में। आप इतना लेके चलो, 17 लेके चलो। 24 अप्रैल 17 यानी कि शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे तक कितना मेरा नया बिजनेस आया। तो जीनियर साइड में 0 पीवी था, और विनर साइड में 700 750 पीवी था। क्लियर। अब ये सिस्टम क्या करेगा, ओल्ड और न्यू को ऐड कर देगा। ओल्ड और न्यू को ऐड करेगा तो ओल्ड जीनियस देखो और न्यू जीनियस देखो। तो 16,94,94,458 में है, प्लस जीरो ऐड किया तो वही वही आंकड़ा रहेगा, प्लस 750 है तो यहाँ पे 750। अब यहाँ पे दोनों में मैचिंग कितना होगा, तो जो अमाउंट मिनिमम है वो मिनिमम के हिसाब से मैच होगा। मिनिमम कितना है यहाँ पे, दोनों में से एक 16 लाख है और एक 750 है, तो मिनिमम 750 है, तो मैचिंग हुआ 750 का मैचिंग हुआ, ठीक है। और 750 का मैचिंग हुआ तो उसके हिसाब से मेरा जो अमाउंट बना, राइट। जो पहले के हमारे जो सिस्टम की वजह से 10 रुपीज के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन 8.8 रुपीज के हिसाब से जाता है, राइट। तो ये हुआ, और बाकी का जो 750 पीवी था इसमें से कट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे ये इतना बचा, और ये जितना भी यहाँ पे बचा वो नेक्स्ट साइकिल में यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड बच जाएगा, राइट। तो ये होता है आपका 17A। 17A बार बार देखो मेरे जो अपलाइन थे, राइट, आज हमारे बीच में नहीं है, तेजस पंड्या सर। तेजस पंड्या सर जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो डेली अपना 17A का फोटो भेजते थे, और वही चीज देख देख के मेरा लो ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा कि यार मैं भी सोचता था कि मेरा भी इतना बिजनेस आएगा, मेरा भी इतना बिजनेस आएगा, इतना बिजनेस आएगा। और धीरे धीरे मेरे अकाउंट में भी इतना बिजनेस आने लगा, राइट। आप देख सकते हो 16,94,000 यानी करीबन 17 लाख पीवी कैरी फॉरवर्ड है। और कुछ लोग तो ऐसा होता है सर 1,000 पीवी भी कैरी फॉरवर्ड हो गए ना तो भी परेशान हो जाते हैं, सर मेरा एक ही साइड चल रहा है, कितना पीवी है, 1,000 पीवी। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे जो सीनियर है, मेरे सीनियर मेरे मेंटर ऑलवेज बोलते हैं प्रकाश तुम्हारा एक साइड इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि तुम कभी उसको लाइफ में टच भी ना कर सको। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीजें जरूरी है आपको बिजनेस के अंदर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज हो गई। अब हो गया हमारा 17G की बात करते हैं। 17G, 17G यानी कि एवरी डे आपके नीचे कौन कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं उसका डेटा है 17G। डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनलाइन रिपोर्ट
एवरी डे आपके नीचे रजिस्टर होने वाले लोग हैं, राइट। तो ये आपका हो गया पूरा डेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन में मेरे नीचे कितने लोग रजिस्टर हुए, 31 हुए। नंबर वन इंपोर्टेंट डेटा दिखाता है कि आज इतने लोग रजिस्टर हुए। दूसरा इंपोर्टेंट डेटा ये दिखाता है कि जीनियस में है या विनर में है। तो ये मेरे को यहाँ पे दिखाता है जीनियस में है या विनर में, नंबर वन। नंबर टू, सबसे बड़ी चीज, अच्छा उसका स्पॉन्सर सही गिरा कि नहीं गिरा, आईडी बन गई, ये सारी चीजें बन गई। अगर मुझे वो आईडी में, वो बंदे के आईडी में जाके चेक नहीं करना है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या सच में उसका आईडी सही, स्पॉन्सर आईडी सही से आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर ये आईडी जो है बटोला का, राइट, उसका स्पॉन्सर ये है, सही, ठीक है, इनका आईडी, इनका स्पॉन्सर ये है। तो ये जो डेटा है मेरे को यहाँ से वो ट्रैक हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जीनियस साइड में, विनर साइड में, तो प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, वो कौन से साइड में बिजनेस आया, आने वाला है या फिर आया है, या कौन सा आईडी, कौन सा साइड में एड्रेस है, वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर वो बंदे की वो आईडी केवाईसी अप्रूव है, केवाईसी पेंडिंग है या केवाईसी कैंसल है, वो डेटा आपको यहाँ से पता चलता है। और एज अ लीडर के तौर पे मैं ये बोलता हूँ, जितने भी यहाँ पे डायमंड बैठे हैं, ब्लैक डायमंड बैठे हैं, राइट, कोई 30 लाख कमाया, कोई 40 लाख कमाया है, एज अ लीडर के तौर पे आपको दिन में बार बार इस चीज को चेक करना है कि आपके कौन से बंदे का केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी अप्रूव है, केवाईसी ये है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप, वो बंदे ने आईडी डाल दी, आईडी डालने के बाद अगर वो 10 दिन तक एक्टिवेट नहीं करता है तो उसकी आईडी कैंसल हो जाएगी। तो वो भी यहाँ पे आईडी के साथ दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल पटोला की जी की आईडी जो यहाँ पे लगी हुई है, आज लगी हुई है, और वो एक्सपायर कब होगी, 4 मई को होगी। तो वो भी यहाँ पे सर ने डाला हुआ है कि आप उससे पहले वो बंदे को बोल सकते हो कि आप अपना आईडी एक्टिवेट कर लो। अगर नहीं करोगे, राइट, और उससे बड़े बीच में जो अगर लोग आ गए तो आपको फिर से जब आईडी लगानी होगी तो अब आप सब लोगों के नीचे जाओगे। तो वो भी डेटा आपको यहाँ से दिखता है 17G के अंदर से। और अगर आप बोलते हो कि सर मुझे इसमें फिल्टर करना है, मुझे इतना ही देखना है कि मेरे एक ही साइड के लोग कितने हैं, तो मैं अगर देखो कि मुझे जीनियस साइड के लोग देखना है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा जीनियस। अब मैंने जैसे जहाँ पे सर्च में जीनियस लिखा तो सारे जीनियस वाले लोग आ गए। तो 31 में से 17 लोग का कौन से साइड से है, जीनियस के साइड से है, ठीक है। अब ये हो गया। सर इसमें मेरे को ये भी देखना है, ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा इंसान है कि जिनका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है, या फिर चलो आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट नॉट सेल। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूं, नॉट लिखूं, जीनियस स्पेस करके नॉट लिखा। अब वो कौन से लोग आएंगे, जिनका एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे 15 लोग हैं जिनका एक्टिवेशन नहीं हुआ है। चलो अब इसमें भी मुझे सर एक और चीज बताओ, मुझे और फिल्टर करना है, केवाईसी किसका पेंडिंग है। तो जीनियस नॉट लिखा, अब पेंडिंग में PEN डाल दो, यहाँ पे मैंने PEN डाल दिया। ऐसे 2 लोग हैं जिनका फिल्टर करोगे तो 31 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी पेंडिंग है, खत्म। कितना इजी, कितना इजी, आप सोचो। आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, बस स्पेस याद रखना है। स्पेस नहीं रखोगे तो आपको वो डेटा वो मिसमैच करेगा। जीनियस हो गया, नॉट हो गया, पेन, आप जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स डाल रहे हो वो कीवर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। मतलब सर ने जो सिस्टम बनाई है ना, बहुत गजब सिस्टम बनाई। लेकिन ये 17G देखना जरूरी है। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि अब हमको क्या देखना है। अब हमको पेमेंट कैलकुलेटर, मुझे सर यहाँ पे मेरा जो बिजनेस हो रहा है, एवरी साइकिल में बिजनेस हो रहा है, तो उसका पेमेंट कितना आएगा। अब मैं यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे को 13A देखना है। 13A में मैं गया, 13A में यहाँ पे मेरे को सारे इनकम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यह सवाल ये है कि सर हमारा 3 दिन का पेमेंट सिस्टम बनता है, तो मुझे 3 दिन के हिसाब से कितना कितना पेमेंट आएगा वो मेरे को अगर देखना है तो चलो मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ही जस्ट बताता हूँ। मेरा अभी 3 दिन का पेमेंट आया, 41,000 समथिंग पेमेंट आया, ठीक है। अब वो सही है गलत है किसके हिसाब से मेरे को पता चलेगा, तो मुझे यहाँ पे पहले मैं डेट सिलेक्ट कर लूँ। तो जो मेरा पेमेंट आया वो 23rd को आया, और 23rd को पेमेंट आया है 20 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक, यानी ये जो 3 दिन है, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल, ये 3 दिन का पेमेंट हुआ। अब ये सही है गलत है वो कैसे वेरीफाई होगा, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। 20 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ अवेयरनेस बोनस। चलो जैसे मैंने यहाँ पे अवेयरनेस बोनस क्लिक किया, सर्च किया, तो मुझे यहाँ पे मेरे रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि ये 3 दिन में आपका टोटल अवेयरनेस बोनस कितना बना था, 19,628.22। चलो अब यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं 19,628.22, क्लियर। चलो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, अवेयरनेस बोनस हो गया।
चलो वो टाइम में मेरा फैमिली बोनस कितना बना, तो मैंने फैमिली बोनस पे टिक किया, सर्च किया, सर्च करके फिर से मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मेरा फैमिली बोनस बना 14,553 रुपये। तो प्लस मैं करूंगा 14,553 रुपया। चलो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरा एक सरप्राइज बोनस, चलो सरप्राइज बोनस चेक करते हैं, ये 3 दिन में मेरा कोई सरप्राइज बोनस बना। तो यस, उसके 2 रिकॉर्ड है सरप्राइज बोनस बने, लेकिन एक ही पेमेंट है, एक थोड़ी एंट्री गलत है यहाँ में। तो वो आएगा मेरा 68,999.2। कितना अमाउंट बना? 41,080.42 रुपया। इतना मेरा 3 दिन का पेमेंट बना था। क्लियर? अब अब ये मैंने वेरीफाई कर लिया 13A से। अब मैं जा रहा हूँ 14A में, जहां पे कंपनी मेरे को ऑप्शन दे रही है वो वेरीफाई करने के लिए कि सच में मेरा उतना पेमेंट आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है पेमेंट कब आया था, 23rd को आया था, उस पर मैंने क्लिक किया, सॉरी 23rd। चलो उस पर मैंने क्लिक किया, ऑल पेड ट्रांजेक्शन है मेरा, टोटल जो पेमेंट बना कि वो कितना बना, वो यहाँ पे चेक करने के लिए मैं गया, मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद सॉरी ये एंट्री बनी, मतलब 22 को जनरेट हुआ, ठीक है, 23 को अकाउंट में आया, इसलिए वो 22 तक का दिखा रहा है। हुआ, ट्रांजेक्शन आईडी ये है, HDFC बैंक से आया, और कितना आना चाहिए, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कितना आना चाहिए, 41,080.42 रुपया आना चाहिए। और आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, 41,080.42। मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर आप इतना सक्सेसफुल क्यों हुए ये बिजनेस के अंदर, क्योंकि भाई मेरे को इतना कैलकुलेशन माइंड में घुसा हुआ है, इतनी चीजें घुसी हुई है कि पेमेंट, सागर सर मेरे अकाउंट में जो पेमेंट डालने वाले हैं, उससे पहले मेरे को पता है कितना रुपया और कितना पैसा टोटल मिला के मेरे अकाउंट में आएगा, ये मेरे को पता है। यार आप जितना, आपको अगर आप पैसा अट्रैक्ट ही नहीं करोगे, आप वो चेक ही नहीं करोगे मेरे को कितना पैसा आने वाला है, राइट, तो यार पैसा आएगा भी नहीं ना। आप सिंपल सा सोचो कि आपके घर पे एक मेहमान आ रहा है, ठीक है। अब हुआ ये, वो मेहमान अपने गांव से निकला या अपने शहर से निकला, आप उसको नहीं पूछ रहे हो कि भाई कहाँ पे पहुंचे, ठीक है, वो फ्लाइट में बैठा है या ट्रेन में बैठा कि नहीं बैठा, वो आप पूछ ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा है, ठीक है, उसको आना है तो आ जाएगा, आप ऐसे लेके चले हो। आप सोचो कि वो 2 दिन की जर्नी के बाद आपके घर पे आता है, तब तक आप उसको एक भी कॉल नहीं कर रहे हो, उसके बारे में टेंशन नहीं ले रहे हो, यार कब आएगा, कितने बजे आएगा, खाना खाएगा नहीं खाएगा, क्या खाएगा, ये कुछ भी आप टेंशन नहीं ले रहे हो। वो बंदा आ भी गया ना, फिर वो दूसरी दूसरी बार डिसाइड कर लेगा, वो तो रास्ते में ही डिसाइड कर लिया होता है, यार दूसरी बार मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगा। तो ठीक उसी तरह जैसे ये लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी भी यार सोचती है ये बंदा मेरे बारे में कितना एक्साइटेड है, मेरे को, मैं अगर उसके घर पे जा रही हूँ कितना एक्साइटेड है यार, वो होता तो चाहिए ना। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है, जब भी आपको आपके अकाउंट में पेमेंट आने वाले तो आप यहाँ पे चेक चेक कर सकते हो, ठीक है। आपकी टीम का कौन सा इनकम कितना जनरेट हुआ वो जहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, 2 बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट कैलकुलेटर 13A और 14A। यहाँ से आपको आपका अमाउंट पता चलेगा कि इतना अमाउंट TDS कट होने के बाद मेरे अकाउंट में आने वाला है, राइट। चलो ये हो गया, लास्ट में चलते टीम स्ट्रक्चर पे। टीम स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है A और B। मैं B पे गया, और B पे मेरे को यहाँ पे पूरा टीम स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मैं, मेरे नीचे लेफ्ट में कौन है, मतलब जीनियर साइड में कौन है, विनर साइड में कौन है, ये सारा डेटा दिखाता है B के अंदर। और मेरे डायरेक्ट में कौन हो, मेरी डायरेक्ट में मैंने अगर आईडी डाली तो मेरे डायरेक्ट में मैंने किन लोगों को रजिस्टर किया, वो 8A से दिखता है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे डेटा आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने जो आपको बता दी, इसके साथ साथ 2 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। पहला, मेरा सबसे बड़ा फेवरेट 28A। 28A भाई आपकी कुंडली है, आपके सामने जो लीडर बैठा है ना, वो लीडर की कुंडली, वो लीडर कितना बड़ा लीडर है वो भी आपको 28A से पता चलेगा। और मैं बहुत बार बोलता हूँ भाई, आप अगर किसी को बिजनेस दिखाने जाओ ना, ये बिजनेस का ऑथेंटिक चीज है। सागर सर ने बहुत चीजें ध्यान से बनाई थी, और सर को भी शायद मालूम नहीं, लेकिन अगर सर सुन रहे होंगे ना तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, सर शायद आपने ये चीज बनाई ना, इसी वजह से ई बैटर में इतना आगे बढ़ा है। यार बाकी के बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है, कहीं भी कि कोई भी एक इंसान है ना ऑथेंटिक बातें नहीं करता है, आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है, ये हो गया मेरे, मैंने ये लिया, ये ले लिया, ऑथेंटिक बात नहीं होती है। और जहां पे ऑथेंटिकेशन नहीं होता है ना,
वहां पे धंधा कभी बढ़ता नहीं है। और ई बाइटर्न का बिजनेस क्यों बढ़ा? क्योंकि ये ऑथेंटिक है। हर हर चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एवरी चीज जो देख रहे हो, वो ऑथेंटिक है। और शायद ये ऑथेंटिक की वजह से लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। जो लोग मेरे साथ आए, उन लोगों ने भी इसी चीज को फॉलो किया, उन पे भी लोगों ने भरोसा किया। और आज वही लोगों ने, अगर मैं मेरे दो धुरंधर के नाम लूं, राइट, एक वेंकट सर और एक यशोधर सर, राइट, अगर मैं इन दोनों का नाम लूं, दिनकर सर भी है, निशा सर भी है, सुधीर सर भी है, प्रशांत सर भी है, अश्विन सर भी है, ये सारे बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ऑलवेज ऑलवेज ऑथेंटिक बात की कि भाई यस, ई बाइटर हमको इतना पैसा देता है और आप हमारी आईडी में ओपन करके चेक कर सकते हो। आज मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि मैंने ये चीज अभी ओपन किया। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं जो टाइम पे उसको ओपन कर रहा हूँ, वो टाइम का डेट दिखाता है, वो टाइम का टाइम दिखाता है। मतलब डेटा एकदम सही है। सागर सर ने क्या चीजें सोच के डाली है यार। मैं कभी कभी मैं खुश हो जाता हूँ यार। और मैं सच कहूँ, मैं ई बाइटम का सॉफ्टवेयर देख के ही ये बिजनेस में आया था। इतने डेटा, इतने मिनी 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 इतने डेटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे डेटा है। आप अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 24 घंटे का इनकम है। अवेयरनेस बोनस इतना, फैमिली बोनस इतना, रीपर्चेस इतना, और टोटल इंसेंटिव मेरा है 18,293 रुपये। राइट। मेरा 10 दिन का इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे। अवेयरनेस, फैमिली बोनस इतना, सरप्राइज बोनस इतना, रीपर्चेस इनकम इतना। तो 1,41,000 रुपया मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का इनकम है। 30 डेज का इनकम अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के 4,24,000 मेरा 30 डेज का इनकम है। 45 डेज का इनकम यहाँ पे 8,61,000 है। राइट, लेकिन ये 8,61 नहीं है, 8,10,000 है। ठीक है, एक थोड़ा एंट्री गलत है वहां पे, इसकी वजह से। और ये भी मेरे को मालूम है भाई कहाँ पे क्या क्या चीजें कुछ कमी है, वो भी मेरे को मालूम है। और टिल डेट मेरा टोटल इनकम आप जो देख रहे हो वो सही है। 2,68,68,869 दिस इज माई टिल डेट इनकम, जो ई बार्डर ने मेरे को दिया, सागर सर ने मेरे को दिया। ये बिजनेस में मैं टिका रहा, इसकी वजह से ये मेरे को मिला। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये मैं तब से देख रहा हूँ जब से मेरा ये इनकम नहीं बढ़ रहा था। तब से मैं इस चीज को देख रहा हूँ। और मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जिस चीज को आप बार बार देखोगे, वो चीज बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। राइट। तो इसके साथ साथ जो मैं आपको एक और चीज दे रहा हूँ, वो है 28A। ठीक है, नंबर 1 हो गया। ओके। उसके साथ आपको एक और चीज, अगर आप किसी बंदे का पर्टिकुलर आईडी रजिस्टर किया, आपने मान के चलो, अच्छा उसका पिन कहाँ पे गया, उस वो बंदे का जब आईडी एक्टिवेट कर रहे हो, एक्टिवेट करने के टाइम पे उसका जो प्रोडक्ट पिन है वो कहाँ पे गया, तो वो दिखता है 4C के अंदर दिखता है। कंपनी में गया तो वो कंपनी का रिपोर्ट वहां पे दिखाएगा। और अगर बंदे ने क्या बोलते हैं, पिन क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पिकअप सेंटर पे डाउनलोड किया और फॉरवर्ड किया, तो वो भी डेटा दिखाता है 4C के अंदर। राइट। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बताई। राइट। नाउ नाउ तो दिस इज द ऑल टेक्निकल क्लैरिटी जो आपको होनी चाहिए। राइट। ये फोटो भी मैं आपको 2 मिनट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है इसके साथ, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले अगर किसी के कोई भी सवाल हो तो हम ले सकते हैं। राइट। सो दिस वाज द होल टेक्निकल पार्ट। क्लियर? यस। अगर किसी का सवाल है तो आप मेरे को बता सकते हो, हम यहाँ पे लेंगे। ओके। संतोष जी ने अरेंज किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सर, टेक्निकल रिलेटेड ही आपका सवाल होना चाहिए, नो प्रोडक्ट रिलेटेड ओनली। Yes, yes, sir. Are you getting my voice? यस, आई एम। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, आ ओके रहा है। ओके सर, ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग 3 बार चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग को अगर कुछ कैंसिल करने का रहेगा तो हम लोग को वहां पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर?
नहीं नहीं, तो वो मैं कैंसिल नहीं करना, नहीं नहीं कैंसिल नहीं करना है, आपको नया ऑर्डर डालना है फिर से। फ्रेशली नया रोल डालना पड़ेगा तो फिर हाँ, वहां पे फोर पर्टिकुलर फोर एल में सिलेक्ट जाके, करके डिलीट ऑप्शन नहीं है? नहीं वो सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन नहीं है। आप ओके ओके क्योंकि ये रखा हुआ है, सर ने रखा हुआ है, और 1 घंटे में वो एक्सपायर भी हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। यस, आप और मतलब 4L में जाके आप फिर से कर सकते हो। और मैं तो ये यस बोलता हूँ यस सर, ये तो बोलता हूँ सब लोगों को बोलता हूँ, आप जितनी बार फ्री बैठे हो ना, तो 4L में जाके आप डेटा क्रिएट करो 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 करो, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। ओके राइट, यस ओके सर, थैंक यू। यस, बहुत अच्छा सवाल था। हम्म, ये एक और सवाल ले रहे हैं शहनाज खान से। सर आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट आया होगा। जी सर, गुड बोलिए इवनिंग सर। बोलिए बोलिए मैम। सर मुझे पूछना है कि मैंने मेरी एक आईडी डाली थी, तो वो आईडी शो नहीं हो रही है, तो वो आईडी को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, देखना है हमें। वो आईडी नहीं बता रहा इस पिक्चर में। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी की आईडी डाली होती है, और ये होता है कि 10 दिन हो गए तो वो आईडी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। ओके सर। और वो चेक करना है तो हमको जाना है 3F के अंदर। 3F, ओके और 3F के अंदर पान कार्ड डालना है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे मेरा पान कार्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल लेटर में मैंने यहाँ पे पान कार्ड डाला। ठीक है, जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे मेरी आईडी आ जाएगी। ओके लेकिन अगर अगर मैं किसी का पान कार्ड डालूंगा, अगर उसकी आईडी नहीं है सिस्टम में, तो वो नहीं दिखाएगा। जस्ट एग्जांपल मैं फिर से रिफ्रेश करके डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये आईडी डाली। अब इनका पान कार्ड है ही नहीं, इनका आईडी है ही नहीं, आईडी नहीं है तो वहां पे नहीं दिखाएगा। नहीं सर, उनकी आईडी थी और फिर पता नहीं क्यों उड़ गई उनकी आईडी, तो वो मुझे किस हाँ, तो अगर तरीके से एक्टिव, सुनो, आप पहले यहाँ पे चेक कर लो कि है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर पान कार्ड से दिखा रहा है तो आईडी है, पान कार्ड से नहीं दिखा रहा है तो आईडी नहीं है। तो मे बी अगर एक्टिवेट करना रह गया होगा तो इसकी वजह से रह गया होगा। क्लियर? एक्टिवेट Yes. हो गई थी सर ऑलरेडी, फिर बीच में कुछ स्ट्रेचर का काम सर का चालू था ना, तो वो फिर बाद में पता नहीं कैसे उनका ही नाम नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर आप पान कार्ड डाल दो ना मैम, एक बार पान कार्ड डाल दो। अगर है, अगर है तो वो आईडी फिर से काम करो, नहीं है तो नई आईडी डाल दो। ठीक है, ओके सर। पान कार्ड डालने के बाद अगर आपको दिखा रहा है कि वहां पे कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है आप नई आईडी डाल सकते हो। ओके सर। ओके ओके, आप लोग थैंक चाहो यू तो सर। इसका सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके राइट, कि क्या क्या चीजें आज हमने सीखी, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डाला हुआ है। ये सारे बटन आपको इजीली यूज कैसे करने हैं वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कि इतनी चीजें एज ए लीडर के तौर पे आपको आना चाहिए, आपकी टीम को आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू यस, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, सर नहीं आया, वो स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा एक मिनट में फिर से कर रहा हूँ। ओके, अभी ले लीजिए। सर स्क्रीन पे आया ही नहीं सर। स्क्रीन पे नहीं आया क्या? हाँ, अब आ रहा है सर, 1 मिनट। हाँ, आता है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके चलो, ओके, ठीक है। लास्ट 2 इंसान को लेंगे, राम जी को ले रहे हैं। यस सर। सर मेरा ये सवाल है। हम्म, हेलो सर। यस यस, आ रही है आपका, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो आपने बताया सर, एट ए और बी, हाँ, उसमें स्ट्रक्चर अपना ये डायरेक्ट वाला और स्ट्रक्चर देते हैं, उसमें सर सी था वो अभी दिख नहीं रहा है सर, एट सी। नहीं नहीं, जो सी था ना वो बी बन गया है। जी जी सर। और जो बी सर ने बनाया था ना, अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो सर उसमें क्या है कि हम लोग देखते थे ना एट सी में, जैसे कि हाँ, वो विनर है, जीनियस से अपना क्राइट पूरा हुआ है, कितना पी हुआ, वो सब देख सकते थे, अभी वो नहीं है सर उसमें। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, आपने आपने देखा सुना नहीं? जो बी था वो सी था ना, वो बी बन गया है। जी सर। क्या क्या हुआ? सी वाला क्या बन गया है? बी बन गया है। बी बन गया जी सर। और जो बी सर ने जो बनाया था जी वो ओनली डेटा दिखा रहा था, मतलब ओनली नाम के साथ ऐसे ही दिखा रहा था।
वहां पे आपको अपने दिमाग से सोचना है, जीनियस विनर ऐसा सोचना है। वो जो नहीं जरूरी था उसको निकाल दिया सर ने, ठीक है। ओके, बराबर है जितना सर। जितना जरूरी है उतना आपको दे दिया है। ओके, जी जी, यस। ठीक ठीक है सर। मतलब थैंक यू सर। सी वाला बी बन गया। अच्छा सवाल है, सी वाला बी बन गया है। यस सर, जी जी सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मनोरमा जी का। जी सर, नमस्ते सर। लास्ट टाइम आप एक बताए थे अथर्व सर का सॉफ्टवेयर जिसमें पूरा डाउनलाइन दिखेगा, मतलब कितने लोग हैं, वो है क्या? अरे क्या बात है, बहुत बहुत मस्त चीज है। तो पहले तो अथर्व सर के लिए तालियां, क्योंकि उन्होंने ये चीज बना के दी हमको स्पेशली। तो वो है जी सर। 17 नंबर में रिपोर्ट सेंटर है। 17 नंबर में एल के बाद रिपोर्ट सेंटर है, ठीक है। अभी रिपोर्ट सेंटर में मैं जाता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट सेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब से चालू किया तब से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईयर पे टच किया तो ईयर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे नॉर्मली 1 मार्च डाल रहा हूँ। 1 मार्च से लेके आज तक का मेरा डेटा चाहिए। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट में कितने लोग डाले वो डेटा सिलेक्ट चाहिए, तो वो डेटा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर इतने टाइम में कितने नीचे मेरी मतलब आइडिया रजिस्टर हुई, वो रजिस्टर आईडी का भी रिपोर्ट आएगा। लेकिन मुझे एक्टिवेट से मतलब है, तो मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया। जैसे मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया और सर्च किया, तो ये पूरे 5 साल के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन 12 मार्च को है, लेकिन मैंने 1 मार्च डाला, तो 5 साल के अंदर मेरे नीचे टोटल रजिस्टर होने वाले लोग कितने हैं उसका रिकॉर्ड आ गया। तो 1,41,508 लोग। तो वो आपको मिलेगा रिपोर्ट सेंटर के अंदर। थैंक यू सर। क्लियर मैम? यस सर। यस, दैट वाज रियली नाइस क्वेश्चन। या ओके, चलो एक टाइम है, लास्ट किसी एक को ले लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। सागर जी को मैं ले रहा हूँ। सागर जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है? बिल्कुल। हाँ सर, हेलो सर। अभी हाँ, बोलिए बोलिए सर। अभी मेरा एक सवाल जो है ना वो आपने क्लियर किया है, लेकिन वो उसमें ना अभी आपने बोला ना कि 8B का जो है ना वो निकाल दिया है। हाँ तो हाँ तो 8B का वो जीनियस और विनर है ना, वो कैसे मतलब सिलेक्ट करेंगे? सर यहाँ पे सिंपल है। 8B में मैं गया, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चलता है। देखो यहाँ पे दिखेगा कि मेरे नीचे जो 1919 वाली आईडी कहाँ पे है, जीनियस में है, और एक विनर में है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी सवाल रहता है कि यार चलो सर एक आईडी में मेरे नीचे मैंने एक ही आईडी डाली है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सतीश वाला आईडी, ठीक है। अब इसे देखो, अब ये सतीश वाला मैंने एक आईडी निकाला, ठीक है। अब ये सतीश के नीचे आपको आपको कंफ्यूजन है कि सर ये आईडी कौन सी साइड में है। उसके लिए हाँ आपको सिंपली क्या किया, जैसे आपने सतीश पे क्लिक किया, होल्ड करके रखा, आप देखो उसके पीवी कौन सी साइड में दिखा रहा है, जीनियस में या विनर में? हाँ, जीनियस में। जीनियस में दिखा रहा है। तो मतलब उसका जो रजिस्ट्रेशन, बाकी के जो पॉइंट रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो जीनियस साइड हुए हैं। ओके सर, ओके ठीक है? सर। आप वहां से भी एक ले सकते हो कि ये जीनियस साइड में रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, यस सर। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना। राइट, बहुत सारे लोगों ने अच्छे सवाल भी पूछे, मजा भी आया, और आप सब लोगों ने सीखा भी होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई कि एज अ लीडर के तौर पे आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो आपने देख लिया, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और कुछ मत करो, कल अपनी टीम के साथ बैठो, एक बंदे के साथ, 2 बंदे के साथ, 3 बंदे के साथ बैठो, उसको ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए, उसको सिखा दो। राइट, सो योर बिजनेस विल बी बूम, लिटरली बूम। ओके, मैंने यही किया है भाई, ये दैट इज माय सीक्रेट। ओके गाइस, तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर एंड सब कुछ करने के लिए। राइट, और एक और सवाल आया था कि सर एड्रेस अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 3G के अंदर। 3G के अंदर आप अपना रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जहां पे आप बैंक अकाउंट अगर चेंज करना है तो आपका ही बैंक अकाउंट अगर आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। एड्रेस का अगर कोई लफड़ा है, आपने कहीं पे एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस का चेंज का भी ऑप्शन आप 3G से कर सकते हो। राइट, ओके, सो दिस इज व्हाट पॉसिबल फ्रॉम 3G बटन, रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अब यहाँ पे हम विदा कर लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।